Hello बच्चों, let's read the problem. The problem says an LCR series circuit is connected to a source of AC. At resonance, the applied voltage and the current flowing through the circuit will have a phase difference of. चार ऑप्शंस आपको गिवन है. आपको बताना है कि अप्लाइड वोल्टेज और करंट में कितना फेज डिफरेंस होगा रेजोनेंस पर. तो देखते हैं सबसे पहले गिवन डेटा क्या है. गिवन में हमको एलसीआर सीरीज सर्किट दिया गया है. एलसीआर में क्या होगा, एक आपका इंडक्टर होगा, एक कैपेसिटर होगा और एक रेजिस्टर होगा. ये तीन सीरीज में कनेक्टेड हैं और यहाँ पर आपका एसी वोल्टेज पावर सप्लाई दिया हुआ है. करंट इसमें इस तरीके से फ्लो करेगा. सीरीज में है इसलिए एल, सी और आर तीनों के थ्रू जो करंट होगी दैट विल बी सेम, बिकॉज सीरीज में हम जानते हैं करंट चेंज नहीं करती है. कंडीशन दी गई है रेजोनेंस की. रेजोनेंस पे क्या होता है ये मैं आपको अभी बताऊंगा. और पूछा गया है आपसे फेज एंगल बिटवीन आई एंड अप्लाइड वोल्टेज वी. तो आई और वी के बीच में फेज एंगल फाई कितना होगा, दैट इज आस्क्ड. अब आप देखिए की कॉन्सेप्ट जिसकी हेल्प से आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे. देखिए इसमें सबसे पहला की कॉन्सेप्ट तो ये है कि करंट सीरीज में क्या होती है, सेम होती है. सीरीज में सेम एल सी आर तीनों के थ्रू जो करंट होगी दैट विल बी सेम बिकॉज सीरीज कनेक्शन इज देयर. सेकेंड थिंग एट रेजोनेंस. सेकेंड थिंग आपको फेजर डायग्राम बनाना आना चाहिए कि आप अ, जो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर है, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर है और वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर है उसको फेज डायग्राम में कैसे शो कराएंगे, उनके बीच में एंगल कितना होगा. तो फेज डायग्राम आपको ड्रॉ करना आना चाहिए इसके लिए. थर्ड, आपको रेजोनेंस की कंडीशन पता होनी चाहिए कि एलसीआर सर्किट में जब रेजोनेंस होता है तो क्या होता है. रेजोनेंस, जब एलसीआर सर्किट में रेजोनेंस होता है तो एक्स एल इज इक्वल टू क्या हो जाता है, एक्स सी, यानी कि इंडक्टर के थ्रू इज इक्वल टू कैपेसिटर. इसको आप जब कन्वर्ट करेंगे तो आप लिख सकते हैं वी एल अपॉन आई आर एम एस रूट मीन स्क्वायर करंट, दैट विल बी इक्वल टू वी सी अपॉन आई आर एम एस. आई आर एम एस सेम होगा दोनों के थ्रू बिकॉज सीरीज में कनेक्शन है तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे. फाइनली रेजोनेंस कंडीशन से आपको क्या मिल रहा है, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर इज इक्वल टू वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर. तो ये रेजोनेंस की कंडीशन आप यूज करेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा. अब देखते हैं फेजर डायग्राम आप कैसे ड्रॉ करेंगे सर्किट के लिए. देखिए फेजर डायग्राम ड्रॉ करने के लिए हम सपोज कर लेते हैं ये करंट की डायरेक्शन है और करंट तीनों के लिए कॉमन रहेगा. दिस इज करंट आई क्योंकि सीरीज कनेक्शन है. जो करंट का डायरेक्शन है, जो करंट का फेज है, सेम वही फेज होगा आपका वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस वी आर का. ठीक है. जबकि जो इंडक्टर है उसका फेज 90 डिग्री, मीन्स जो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर है वी एल, that will be 90 degree ahead of the current. So this is 90 degree, and voltage drop across capacitor is 90 degree lagging of the current. So this will be VC. VL and VC are exactly 180 degree opposite to the each other, and from resonance condition we got VL is equal to VC. ठीक है. मैग्नीट्यूड वाइज रेजोनेंस मैग्नीट्यूड वाइज हमें बता रहा है कि वी एल वी सी के बराबर है, बट यहाँ हम देख रहे हैं कि ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है. मीन्स अगर ये 5 है, फॉर इंस्टेंस ये अगर 5 वोल्ट है और ये भी 5 वोल्ट ही होगा एंड दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे. दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस मैग्नीट्यूड इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन. जब भी दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है, अपोजिट डायरेक्शन होती है, तो वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं. तो यहाँ से हमारे पास जो नेट डायग्राम बचेगा, इन दैट डायग्राम देयर विल बी करंट एंड देयर विल बी वोल्टेज वी आर. ये जो वी आर है दिस विल बी द सर्किट वोल्टेज, क्योंकि जब हम सर्किट वोल्टेज लिखते हैं V इज इक्वल टू, तो हम क्या करते हैं, वेक्टर सम करते हैं वी आर प्लस वी एल प्लस वी सी.
VL और VC ने एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया, तो आपका जो सर्किट वोल्टेज V है दैट इज कम आउट टू बी VR, मींस सर्किट वोल्टेज इज इक्वल टू VR। तो आप बोल सकते हैं कि सर्किट वोल्टेज और वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस दोनों क्या हो गए, सेम फेज में हो गए। V and V are in same phase, okay, and VR and I are in same phase। बेसिकली V और VR सेम फेज में हो गए और VR और I भी सेम फेज में है। इसका मतलब V and I are in सेम फेज, और सेम फेज होने का मतलब आप जानते हैं फेज एंगल इज जीरो। फेज एंगल या फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज, सर्किट वोल्टेज एंड करंट पासिंग, करंट आई पासिंग। तो V और I के बीच में जो फेज डिफरेंस है, फेज एंगल है, दैट इज जीरो। तभी तो सेम फेज में है वो, तो जीरो इज द फाइनल आंसर। चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक।